क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बालों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, महंगे शैम्पू, सप्लीमेंट्स, इलाज, वो दरअसल मामले को और भी बदतर बना रहा है? इस वक्त दुनिया भर में बालों के इलाज की सनत 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की है। 9 अरब डॉलर। और फिर भी बालों के गिरने की शरह पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मर्द पहले से कम उम्र में गंजे हो रहे हैं। ख़वातीन 30 साल की उम्र में ही बाल पतले होते देख रही हैं। नौजवान वो बाल खो रहे हैं जो उम्र भर उनके साथ रहने चाहिए थे। जामा डर्मेटोलॉजी में शाये होने वाली 2023 की एक तहकीक में बताया गया कि 50 साल की उम्र तक 85% मर्दों में गंजापन आ जाता है। ख़वातीन में 40% ख़वातीन अपनी 40 की दहाई से पहले ही बालों का नुमाया पतलापन महसूस करती हैं। ये आदादोशुमार 2 नस्ल पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। तो या तो ये इलाज काम नहीं करते या हम खुद ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसे हमने अभी तक बालों के गिरने से नहीं जोड़ा। शायद दोनों बातें दुरुस्त हैं। जवाबात आपके शावर, आपके बावर्ची खाने, आपके नल के पानी और एक 1400 साल पुराने अमल में छिपे हैं जिसे 1 अरब से ज़्यादा लोग अदा करते हैं, और उनमें से किसी पर भी इतना खर्च नहीं आता जितना ये सनत आपसे करवाना चाहती है। हैक्स पर आने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बालों को असल में क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि गलत दुश्मन को निशाना बनाना ही वो वजह है जिससे ज़्यादातर लोग नाकाम होते हैं। बालों का गिरना 4 बुनियादी जैवी दुश्मनों की वजह से होता है। DHT, वो हार्मोन जो बालों के फॉलिकल्स को छोटा करता और ख़त्म कर देता है। स्कैल्प में ख़राब खून की गर्दिश जो फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा से महरूम करती है। ग़िज़ाई कमी, आपके बाल लफ्ज़ी तौर पर आपकी खुराक से बनते हैं। और कॉर्टिसोल, दायमी तनाव का हार्मोन जो फॉलिकल्स को कब्ल अज़ वक्त झड़ने की कैफियत में ढकेल देता है। इस वीडियो में मौजूद हर हैक इन चारों में से कम अज़ कम एक को निशाना बनाता है। बेहतरीन हैक्स चारों को एक साथ निशाना बनाते हैं। दिन में 5 मरतबा अदा की जाने वाली एक इबादत शायद बालों के गिरने को रोकने के लिए साइंसी लिहाज से सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करदा ज़रिया है जो कभी दस्तावेज़ की गई हो, और मुहक्किकीन ने इसे तकरीबन मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज ही कर दिया था। नमाज इस्लामी यौमिया इबादत में मखसूस औज़ा का एक सिलसिला शामिल है जो नमाज के मुताबिक हर रोज़ 17 से 34 मरतबा दोहराए जाते हैं। जब आप हर हरकत का जैवी नुक्ता नज़र से जायज़ा लेते हैं तो जो कुछ सामने आता है वो आपको ठिठका देता है। ये रूहानी क़यासाराई नहीं है, ये बायोमैकेनिक्स है, खून की गर्दिश की साइंस है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है। आइए एक एक वजह पर नज़र डालते हैं। सीधे खड़े होकर तवज्जो मरकूज़ करना आपके तनाव के हार्मोन्स पर वो असर डालता है जिसे ज़्यादातर लोग दवा से भी हासिल नहीं कर सकते। क़याम, सीधे खड़े होने की कैफियत जिसमें निगाह नीची और कंधे ढीले होते हैं, पैरासिम्पथेटिक आसाबी निज़ाम को फ़ाल करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तहकीक से ज़ाहिर होता है कि पुरसुकून और सीधी करनी चंद ही मिनटों में कॉर्टिसोल को काबिले पैमाइश हद तक कम कर देती है। कॉर्टिसोल आपके बालों के गिरने के 4 मुहर्रिकात में से एक है। ये फॉलिकल्स को कब्ल अज़ वक्त टेलोजिन झड़ने की कैफियत में ढकेल देता है। दिन में 5 मरतबा अदा करने से ये करनी अकेले ही कॉर्टिसोल की बार बार रीसेट का काम करती है। ज़्यादातर लोगों को ये फ़ायदा सिर्फ नींद से मिलता है। नमाज ये फ़ायदा उस वक्त देती है जब आप मुकम्मल तौर पर बेदार होते हैं। झुकने की ये एक हरकत आपके स्कैल्प में खून की गर्दिश इस तरह बढ़ाती है जैसा कोई शैम्पू, सीरम या सप्लीमेंट नहीं कर सकता। रुकू में जिस्म 90 डिग्री पर आगे को झुकता है, सर दिल की सतह पर आ जाता है। ये एक हल्का उल्टाव है। आपका स्कैल्प आपके कल्बी पंप की उसी कशिश सकल की सतह के करीब आ जाता है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ इन हेल्थ एंड मेडिसिन में शाये होने वाले इन्वर्जन थेरेपी के मुतालियात से पता चलता है कि यहाँ तक कि हल्के सर दिल की सतह पर आने से भी स्कैल्प की खून की बारीक गर्दिश में 12% तक इजाफा हो सकता है। इसका मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा, सोए हुए फॉलिकल्स तक बराह रास्त पहुँचने वाले ज़्यादा नशोनुमा के इशारे। ये वो वजह है जिस पर मुहक्किकीन को यकीन नहीं आया, और ये हर एक दिन में कम अज़ कम 34 मरतबा होती है। सजदा, मुकम्मल सजदे की कैफियत में पेशानी ज़मीन पर टिकी होती है और दिल सर से ऊंचा होता है। ये स्कैल्प के लिए मुकम्मल उल्टाव है। कशिश सकल अब आपके फॉलिकल्स के हक में फ़ाल तौर पर काम कर रही है।
मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक पायलट मुताले में पता चला कि बाकायदगी से सजदा करने वालों में सजदा ना करने वालों के मुकाबले में दिमाग और स्कैल्प में खून की गर्दिश काबिले पैमाश हद तक बेहतर थी। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। सजदे के दौरान स्कैल्प में ताज़ा ऑक्सीजन वाले खून के सैलाब में DHT पतला हो जाता है। सोए हुए फॉलिकल्स दोबारा फाल हो जाते हैं। छोटे हो चुके फॉलिकल्स को वो गर्दिश मिलती है जिससे वो महरूम थे, और ये कम से कम 34 मरतबा होता है हर एक दिन। कोई आला नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई खर्च नहीं। नमाज की आखिरी हरकतें कुछ ऐसा जाहिर करती हैं जिसे ज़्यादातर माहिरीन अमराज जिल्द ने बालों की गिरने के मुहर्रिक के तौर पर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। तशहुद में बैठना और आखिरी सलाम, सर को पूरी तरह बाएं और फिर दाएं घुमाना सर्विकल रीढ़ की हड्डी को हरकत देता है और सब ऑक्सीपिटल पट्ठों को आज़ाद करता है। जब ये पट्ठे दायमी तौर पर सख्त होते हैं, जो कि ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं जो मेज़ पर बैठकर काम करते हैं या खून की तरफ देखते रहते हैं, तो वो स्कैल्प को खून बरामद करने वाली खून की नालियों को दबाते हैं। आपका शावर आपके जेनेटिक्स से ज़्यादा बालों की कमज़ोरी का सबब बन रहा हो सकता है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपके नलके के पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे हार्ड वाटर मिनरल्स मौजूद हों, और ये सिर्फ धुलकर नहीं जाते, ये बालों के शाफ्ट से चिपक जाते हैं। 2016 की एक तहकीक जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी में शाया हुई, उसमें पाया गया कि हार्ड वाटर के सामने आने वाले बालों में डिस्टिल्ड वाटर से धोने वाले बालों की निस्बत नुमाया तौर पर ज़्यादा ब्रेकेज था। क्यों? क्योंकि मिनरल बिल्डअप बालों की सरफेस pH को बढ़ा देता है, क्यूटिकल को ऊपर उठाता है, फ्रिक्शन में इजाफा करता है और वक्त के साथ फाइबर को कमज़ोर करता है। अगर आपके बाल सख्त महसूस होते हैं, बेरौनक लगते हैं या शैम्पू ठीक से झाग नहीं बनाता, तो ये ख़राब बाल नहीं है, ये बिल्डअप है। इसका हल आपके शैम्पू की बोतल से भी कम कीमत में मुमकिन है और फौरी काम करता है। 1 खाने का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 कप पानी में मिलाएं, शैम्पू के बाद लगाएं, 2 मिनट इंतज़ार करें, फिर धो लें। बालों का कुदरती pH 4.5 और 5.5 के दरमियान होता है, और हल्की तेजाबियत वाला रिंस क्यूटिकल को दोबारा हमवार करने में मदद देता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया तहकीक के मुताबिक लो pH प्रोडक्ट्स क्यूटिकल डैमेज और ब्रेकेज को कम करते हैं। आप विटामिन C या KDF शावर फिल्टर भी लगा सकते हैं जो क्लोरीन और मिनरल्स को कम करता है, और हफ्ते में 1 बार चिलेटिंग शैम्पू इस्तेमाल करें, रोज़ाना नहीं, क्योंकि ये ताकतवर होता है। गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जे हरारत सीबम को तेज़ी से ख़त्म कर देता है। और सीबम सिर्फ तेल नहीं है, इसमें प्रोटेक्टिव फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फॉलिकल्स को इन्फ्लेमेशन और DHT स्ट्रेस से बचाते हैं। स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में शाया एक तहकीक के मुताबिक स्कैल्प टेम्परेचर में इजाफा 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी से मुंसलिक है। यही वो एंजाइम है जो DHT पैदा करता है। अगर आप पानी का दर्जे हरारत ज़्यादा रखते हैं तो मुमकिन है आप थिनिंग सिग्नल्स को बढ़ा रहे हों। हल, नीम गर्म पानी से बाल धोएं, आखिर में 20-30 सेकंड ठंडा पानी डालें। ये दर्जे हरारत की तेज़ तब्दीली वैस्कुलर पंप की तरह काम करती है और स्कैल्प सर्कुलेशन बेहतर करती है। रुकें, बाल धोने का तरीका शायद आपके शैम्पू से भी ज़्यादा नुकसानदेह हो। गीले बाल स्ट्रक्चरल तौर पर कमज़ोर होते हैं क्योंकि केराटिन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर्जी तौर पर ढीले हो जाते हैं। अब तसव्वुर करें कि आप खुरदुरे तौलिए से ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्तर पर यह फ्रिक्शन क्यूटिकल को उठाकर फाड़ देता है और ऐसी ब्रेकेज पैदा करता है जो प्रोग्रेसिव थिनिंग जैसी लगती है। ज़्यादातर लोग हार्मोन्स को कसूरवार ठहराते हैं, हकीकत में ये मैकेनिकल डैमेज है। माइक्रोफाइबर टॉवल या साफ कॉटन टी-शर्ट इस्तेमाल करें और रगड़ने के बजाय नरमी से निचोड़ें। सिर्फ हरकत बदलने से ब्रेकेज नुमाया तौर पर कम हो जाती है। ये लो कहानी लगती है जब तक आप तहकीक न देख लें। 2002 की एक क्लिनिकल ट्रायल जो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया हुई, उसमें एलोपेशिया एरिएटर के मरीजों पर अनियन जूस आजमाया गया। 6 हफ्तों बाद तकरीबन 87% अफराद में रीग्रोथ देखी गई, जबकि कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ 13%। प्याज में क्वर्सेटिन मौजूद होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मुमकिना तौर पर DHT को मुतासिर करता है। साथ ही सल्फर कंपाउंड्स जो केराटिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आधी प्याज ब्लेंड करें, छान लें, स्कैल्प पर 20 मिनट के लिए लगाएं, हफ्ते में 2 बार। जी हाँ, खुशबू तेज होती है, लेकिन एविडेंस इससे भी ज्यादा मजबूत है। अब ये वो चीज़ है जो लोगों को हैरान करती है। 2015 की एक रैंडमाइज ट्रायल जो स्किन मेड में शाया हुई, उसमें रोजमेरी ऑयल का मुवाजना 2% मिनॉक्सिडिल से किया गया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मरीजों में 6 माह तक।
नतीजा, हेयर काउंट में तकरीबन यकसा इजाफा, लेकिन रोजमेरी में खारिश कम थी। इसमें कार्सिनोइक एसिड पाया जाता है जो सर्कुलेशन और नर्व ग्रोथ सिग्नलिंग को सपोर्ट करता है। 2 से 3 कतरे किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर रोजाना 4 मिनट स्कैल्प मसाज करें और मसाज को कम न समझें। मैकेनिकल स्टिमुलेशन खुद भी वक्त के साथ फॉलिकल थिकनेस बढ़ा सकती है। कैस्टर ऑयल हर जगह नजर आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका फाल जुज रिसिनोइक एसिड है, जो जर्नल ऑफ ओलियो साइंस के मुताबिक प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवेज के साथ इंटरैक्ट करता है, जो फॉलिकल एक्टिविटी से मुंसलिक हैं। लेकिन इसे बालों की लंबाई पर लगाना तकरीबन बेफायदा है। फायदा स्कैल्प पर होता है। बराह रास्त स्कैल्प पर लगाएं, अच्छी तरह मसाज करें और रात भर लगा रहने दें। सिर्फ 20 मिनट बाद धोने से कम एक्सपोजर मिलता है। ड्यूरेशन अहम है। और एक कम इस्तेमाल होने वाला मगर मौसर तरीका, ग्रीन टी। इसमें EGCG यानी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट मौजूद होता है, जो सबसे ज्यादा मुतालिया शुदा प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में शाया तहकीक के मुताबिक EGCG फॉलिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और 5-अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, कम से कम लैबोरेटरी सतह पर। चाय को गाढ़ा बनाएं, ठंडा करें, शैम्पू के बाद स्कैल्प पर डालें, हल्का मसाज करें, 2 मिनट छोड़ दें, फिर धो लें। हफ्ते में 3 बार। सादा, सस्ता, तहकीक से साबित शुदा। अब इसे आसान तरीके से अपनाने का तरीका सुन लें। रोजाना नीम गर्म पानी से बाल धोएं, आखिर में ठंडा पानी डालें और रगड़ने के बजाय नरमी से खुश्क करें। रोजाना 4 मिनट रोजमेरी ऑयल के साथ स्कैल्प मसाज करें। हफ्तेवार, अगर हार्ड वाटर है तो एक ACV रिंस या चीलेटिंग वॉश करें। एक रात कैस्टर ऑयल ट्रीटमेंट करें। हफ्ते में चंद बार ग्रीन टी रिंस करें। अंदरूनी सपोर्ट के तौर पर पंपकिन सीड ऑयल पर कंट्रोल ट्रायल्स में हेयर काउंट में बेहतरी देखी गई है। ये सब शिद्दत नहीं मांगता, कंसिस्टेंसी मांगता है। बालों की बायोलॉजी की सबसे सख्त और उम्मीद अफजा हकीकत यह है कि जब फॉलिकल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तो कोई कुदरती तरीका उसे वापस नहीं ला सकता। लेकिन इस मरहले से पहले बायोलॉजी लचकदार होती है। इन्फ्लेमेशन कम की जा सकती है। DHT एक्टिविटी को मुतासिर किया जा सकता है। सर्कुलेशन बेहतर की जा सकती है। मैकेनिकल डैमेज रोका जा सकता है। आपका शावर आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए और मुमकिन है आपके किचन में ही आपके स्कैल्प प्रोटोकॉल का आधा हल मौजूद हो। साइंस मौजूद है। अब असल मुतगय्यर सिर्फ ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखते हैं या नहीं।